जब तक RFID व्हीकल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक वो सिग्नल ग्रीन नहीं होगा। पहले वो रेड सिग्नल होता है, जब RFID के क्रॉस करते एक सिग्नल, उससे ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ को व्हीकल आया है, यहाँ से कलेक्शन की है गार्बेज। जी बिल्कुल यादव जी, हमारे पास हमने व्हाट्सअप नंबर भी अलॉटमेंट दिए है और मौखिक रूप से भी अगर कोई शिकायत दर्ज कराना होता है तो वो अपनी नगर परिषद में जाकर, हमारा काउंटर लगा हुआ, कायदा बोर्ड लगा हुआ है, एम्प्लॉय बैठे वहाँ करा सकता है। डोर टू डोर कलेक्शन का जो टेंडर था, हरियाणा का कैथल जिला ऐसा है जो सबसे पहले यहाँ अलॉटमेंट दी गई। शहर में कचरा उठान में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जो कचरा उठान एजेंसी है, डोर टू डोर कलेक्शन एजेंसी है, उसने अब RFID सिस्टम है वो लगा दिया है। ये RFID सिस्टम क्या है, इससे जो शहरवासियों को क्या बेनिफिट होगा और जो डोर टू डोर कचरा एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से भविष्य में और बेहतर काम करेगी, इस सब जानकारी के लिए हमारे साथ जो एजेंसी संचालक हैं बलबीर नौत जी, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी, मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। बलबीर जी, ये बताइए जो RFID सिस्टम क्या है जो अब नया लगाया आपने? यादव जी, RFID एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है जो ट्रेस करती है कि जो व्हीकल गार्बेज कलेक्शन करने के लिए आते हैं कि वो व्हीकल वहाँ से क्रॉस किया है या नहीं। जब तक RFID व्हीकल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक वो सिग्नल ग्रीन नहीं होगा। पहले वो रेड सिग्नल होता है, जब RFID के क्रॉस करते एक सिग्नल, उससे ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ को व्हीकल आया है, यहाँ से कलेक्शन की है गार्बेज की। जी, ये RFID कहाँ कहाँ लगेगी? RFID का प्रपोजल पूरे सिटी के अंदर लगेगा। 40,000 हाउस होल्ड है हमारे कैथल के अंदर और एज पर DNIT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 10 हाउस होल्ड पे हमें एक RFID लगानी होती है। मतलब हर वार्ड में, हर गली हाँ, हर गलियों में, हर एंटर और एग्जिट पे। तो मोस्टली हम कोशिश करेंगे एंटर और एग्जिट पे RFID लगे कि व्हीकल हमारा वहाँ से जाए और ट्रेस होके हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम से अपडेट हो जाए। जी, आपकी जो एजेंसी है डोर टू डोर कचरा एजेंसी, मतलब और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या बेहतर कार्य वो कर रही है? इसके अलावा देखियो, हमारा शुरू से ही प्रयास रहा हमारी एजेंसी का कि आदरणीय NGT की हिदायतों अनुसार हम काम करें। जो हमारे स्कोप में आता है हम प्रयास करें कि उसके पूरी पारदर्शिता से उसको फॉलो करें। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हमने जब काम स्टार्ट किया, हमारे पास जो पहले म्यूनसिपैलिटी काम ले रही थी डोर टू डोर का, ये गार्बेज कलेक्शन का जो करवा रही थी, ना तो इतने संसाधन थे म्यूनसिपैलिटी के पास और ना ही इतनी लेबर थी कि वो डोर टू डोर का कार्य दुरुस्त करा सके। हमने प्रयास किया कि हमारे पास जो पहले से डोर टू डोर में कार्यरत हैं कर्मचारी, उनको हमने रखा एज इट इज़। कार्य को और सफल बनाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने और मैन पावर अपॉइंटमेंट की। तो लगभग हमारे पास 126 मैन पावर अभी वर्क में हैं जो कार्य कर रही है डोर टू डोर, ताकि कार्य हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। जी सर, जो ये RFID आपने लगाना पड़ा, तो क्या कुछ शहरवासियों की शिकायतें मिल रही थी या नहीं? हमारे पास जीरो शिकायत थी, कोई भी हमारी शिकायतें नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जितने भी व्हीकल हैं सभी पे GPS अपडेट है हमारा। हमारे को पहले भी हमारे व्हीकल थे जो अपडेट रहते थे कि हमारा व्हीकल कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर कार्य कर रहा है। शिकायत कोई नहीं थी, हमारी जीरो शिकायत है। उठान से संबंधित हमारी कोई शिकायत नहीं। लेकिन माननीय जो NGT की हिदायत अनुसार जो RFID का प्रपोजल है वो हमारे D90 में सम्मिलित था, जिसमें हमारे लिए वो अनिवार्य है। बट हमने प्रयास किया कि जब ने टेंडर लिया, हमारा तभी से प्रयास था कि RFID को हम अपडेट कर दें। क्या है कि माननीय NGT द्वारा जो गाइडलाइन D90 में जोड़ी गई है वो हरियाणा के अंदर एक नया कंसेप्ट है पूरा का पूरा। किसी भी सिटी में अभी ये जैसे अभी शुरुआत है इस प्रपोजल की, तो हमने जब डिमांड रखी है RFID टैग की, तो कहीं भी हमें स्टॉक नहीं मिला RFID का और ना ही किसी सिटी में लगी थी। डोर टू डोर कलेक्शन का जो टेंडर था, हरियाणा का कैथल जिला ऐसा है जो सबसे पहले यहाँ अलॉटमेंट दी गई कैथल की। पहला कॉन्सेप्ट था डोर टू डोर का, इस कॉन्सेप्ट पे काम करने का। तो हमें बहुत सारी कठिनाई आई उस कॉन्सेप्ट को समझने में। फिर भी हमने अपने प्रयास सरस थे, हमने डिमांड कर दी थी RFID जो कंपनी, काफ़ी कंपनी से हमारी बात आई, तो कंपनी पहले तो आगे नहीं आई इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता था किसी कंपनी को। फिर कहीं से हम जानकारी लेके काफ़ी कंपनी से बातचीत करने के बजाय बहुत सारी कठिनाई के बाद हमने ऑर्डर कर दिया था बीच में भी। पहले अब से 2 महीने पहले भी हमने ऑर्डर कर दिया था RFID कॉन्सेप्ट को
सुचारू करने के लिए, बट क्या है स्टॉक में नहीं थी RFID जो टैग होता है वो स्टॉक में नहीं थी। जी जी। तो अब हमें वो अवेलेबल हो पाई है। जैसे ही हमने अवेलेबल हो पाई, हमने कंपनी से कॉन्सेप्ट हमारा कर लिया, एग्रीमेंट हो गया था, उन्होंने सप्लाई हमें दे दी है और वो काम से शुरू हमने करवा दिया है कल 10 वार्ड से। जी। आपके पास कितने वाहन हैं और कितने कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं? देखिए हमारे पास लगभग जो हैं 30 के करीब व्हीकल्स हैं, जिनमें हम छोटा जिसको हम छोटा हाथी जो टिप्पर बोलते हैं हमारे, ठीक है, लगभग 15 के करीब हमारे पास टिप्पर हैं और 13-14 के करीब हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं और एक लोडर है, JCB है। तो लगभग हमारे पास सफिशेंट हैं संसाधन, हमारे पास कोई कमी नहीं। अगर कोई दुरुस्त मान लो कोई हमें लगता है कि एरियाज हमसे मान लो कोई अगर कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उसके लिए भी एग्री हैं कि वो एरिया हमारा ना रहे कोई भी। लगभग 100% हम वर्क कर रहे हैं सभी एरियाज में। जी। बलबीर जी, कौन सा एरिया आपके पास? देखिए हमारे पास 31 के 31 वार्ड जो आते हैं सिटी के अंदर, वो सभी 31 वार्ड और जो मेन रोड हैं हमारे, वो सभी हमारे अंदर आते हैं कि वहाँ से हम कलेक्शन करें डोर टू डोर कचरा जो वार्ड के अंदर जाके, और जो मेन रोड है वो सभी हमारे अंडर आते हैं। जी। अगर किसी को कोई शिकायत है डोर टू डोर से, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई शिकायत पेटी है ऐसी आपके? जी बिल्कुल, हमने जब हमारा काम स्टार्ट हुआ तभी से हमने जो शिकायत केंद्र है, हमने कमेटी के अंदर एक काउंटर बना के स्थापित कर दिया था। वहाँ पर एक हमारा एम्प्लॉय बैठा है। हमने व्हाट्सएप नंबर भी पब्लिक को मतलब कि कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अपडेट किया। न्यूज़पेपर में भी हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया था। कर्मचारी प्रॉपर वहाँ बैठा है, कोई भी किसी को अगर शिकायत आती है डोर टू डोर से संबंधित तो वहाँ अपनी दर्ज करा सकते। बलबीर जी, सफाई को लेकर भी आमतौर पर शहर में चर्चा रहती है, तो आपका काम कचरा उठाने का है या सफाई का है या दोनों है? आदरणीय विक्रम जी, हमारा जो काम है वो गार्बेज कलेक्शन का है, डोर टू डोर जो हम कलेक्शन करते हैं। मुझे भी देखने में मिलता है कि लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि फलाना वार्ड में सफाई नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। तो जो हमारा वर्क है टोटल वो सिर्फ गार्बेज कलेक्शन का है। तो मैं आदरणीय ईओ साहब से भी निवेदन करूंगा कि अपने स्तर पे वो जो सफाई का जो दरखास्त का जो कर्मचारी वहाँ पर बैठा है जो शिकायत सुनने के लिए, तो बहुत सारी शिकायतें हैं जो हमारे जो शिकायत के अंदर वहाँ पर आती है सफाई से संबंधित, लेकिन हमारा फिर भी हम प्रयास करते हैं कि वो जो शिकायत आ रही है हम उसको उधर सफाई ब्रांच में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लोगों को कई बार ये भ्रम रहता है कि हमारा काम सफाई से रिलेटेड है, तो हमारा काम जो है सिर्फ कलेक्शन करने से है। जो गार्बेज कलेक्शन है हमारा सिर्फ वो काम है, उसको हम पूर्ण 100% कर रहे हैं। और सफाई का जो कार्य है वो म्यूनसिपैलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब दोनों अलग अलग हैं? वो अलग अलग हैं सर। जो हमारा जो कार्य था डोर टू डोर का, वो क्या था कि पहले नगर पालिका द्वारा एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दिया हुआ था जो लगभग 17-18 लाख की जिनकी बिलिंग होती थी, वो उसमें सिर्फ वार्ड का उन्होंने कलेक्शन करना था। और जो रोड का जो कलेक्शन था, रोडों का जितने भी सिटी के अंदर जो रोड बने हुए हैं वो कमेटी अपने स्तर पे करवाती थी। तो लगभग 10-12 लाख रुपए कमेटी खर्चती थी उसमें, और लगभग 16-17 लाख रुपए तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की जो बिलिंग बनती थी वो देते थे। अब ये दोनों काम इकट्ठे करके नगर पालिका द्वारा टेंडर अलॉट किया गया है हमें, जिससे हमारा रोड का भी है और जो वार्ड आते हैं जितने भी सभी वार्ड भी आ गए हम, तो सभी का जो कलेक्शन होता है गार्बेज हमारे द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। जी। बलबीर जी, जैसे आपने बताया कि आपका काम सिर्फ डोर टू डोर कलेक्शन का है, तो डोर टू डोर का ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पे लोग शिकायत कर सके? अगर है तो आप बताएं। जी बिल्कुल यादव जी, हमारे पास हमने व्हाट्सएप नंबर भी अलॉटमेंट दिए है, और मौखिक रूप से भी अगर कोई शिकायत दर्ज कराना होता है तो वो अपनी नगर परिषद में जाकर, हमारा काउंटर लगा हुआ, कायदा बोर्ड लगा हुआ है, एम्प्लॉय बैठे वहाँ करा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो नंबर दिया गया उसको नंबर है 7206976008। तो इस नंबर पे भी पब्लिक जो है, आम नागरिक कोई भी वो व्हाट्सएप के द्वारा या मौखिक अगर टेलीफोनिक के द्वारा कोई शिकायत दर्ज करें तो वो अवेलेबल है 24, मतलब कि जो ड्यूटी आवर्स हैं हमारे, जो एम्प्लॉय बैठता है वो उनकी शिकायत तुरंत सुनता है और तुरंत ही हम निपटान कर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ डोर टू डोर कलेक्शन एजेंसी के संचालक हैं बलबीर नौत जी, जिन्होंने बताया कि अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो वाहनों में RFID लगा दी है, जिससे कि शहर में कोई भी जो शिकायत है कचरा संबंधी वो नहीं रहेगी। अगर कोई रहती है तो इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी बता दिया है। अगर कोई आपकी शिकायत है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं।